ओके, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। देखो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, वॉज मेड बाय एडिंग ऑफ, ये जो सॉल्यूशंस बना है ये एक्चुअली ऐड करके बना है 1.43 ग्राम ऑफ Na2CO3 into XH2O, ठीक है। द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, दिस इज 0.1, द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये जो एक्स है ये H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। सो ये साफ साफ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो है वो कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या होगा वो हमें बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं तो नए नए टाइप चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है, एंड विच इज़ गुड। ओके, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस मिनिमम अच्छी तरीके से समझ के तो करना ही करना है, ठीक है। मैक्सिमम हम कितना ही प्रैक्टिस कर ले वो इट्स गुड, बट मिनिमम एक भी क्वेश्चंस में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जिसके हमने एक भी क्वेश्चंस नहीं करे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, ठीक है, तो इसको समझते हैं और ये बहुत ही ईजी वे में समझ लोगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इन easiest way I am going to teach you here. Just give me few seconds. I am yes. So I have reduced my fan speed. Okay. So let's start to solving. Okay. तो सबसे पहले अगर ये निकालना है तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे का निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट सबका निकाल ही सकते हो। एक सोडियम जो होता है 23 हो गया वेट, तो 2 है तो इसको मल्टीप्लाई किया एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे x जो H2O है मेरा x है, ठीक है। तो x इंटू एक H2O का होता है 18 ग्राम, राइट। तो इसको सबको करने के बाद ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 106 और बाकी प्लस 18x, ठीक है। ये x है तो ये एक साथ ऐड नहीं हो सकता, इसी तरीके से ये रहेगा, इतना ग्राम आ गया, ठीक है। यस, अब देखो, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, नया पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है। ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और ये दोनों सेमी फॉर्मूला है, देखो दोनों के अलग अलग वैल्यूज हैं। मतलब एक में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो रहा है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और दूसरे फॉर्मूले में भी वही चीज़ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया, देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे क्या था, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये दो, समझ रहे हो, एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, लेकिन इसके दो अलग अलग तरीके हैं फॉर्मूले लिखने के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ये चीज़ जब स्टार्ट करेंगे, ये निकालेंगे, तो गिवन वेट देखो हमारा दिया हुआ है, गिवन वेट यहाँ पे 1.43 ग्राम है ना। जो वेट दिया हुआ है उसको गिवन वेट बोलते हैं, जो हम निकाल रहे हैं कैलकुलेट वो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। तो देखो ये हमने निकाला, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये हम जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गिवन वेट तो हमने रख दिया ये चीज़, चलो ये चीज़ मैंने कैसे रखा, देखो इक्विवेलेंट वेट का अगेन ये फॉर्मूला होता है, ये फिर से लिख लोगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो गया ये हमारा, क्या हो गया फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो यहाँ पे ये था, हमने रख दिया यहाँ पे, ओके यस। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये 2 मैंने कैसे लिखा, तो देखो वैलेंसी फैक्टर 2 होता है क्योंकि जो हमारे पास ये पूरा दे रखा है ना, ये N2CO3 है ना, क्या है मेरा N2, देखना बहुत ध्यान से देखना मैं जो लिख रहा हूँ, N2CO3 इंटू XH2O, राइट। इसमें से जो हमारे पास एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है वो ये वाली पार्ट होती है, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ करना कि जो H2O वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन टाइम जो है वो मेन जो पार्टिसिपेट करता है वो ये रोल करता है, ठीक है। इसके वजह से चीज़ें बदलती है सारी चीज़ें, ठीक है ना।
तो मेन ये है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। अब N2CO3 है, ठीक है। N2CO3 देखा जाए यहाँ पे, जैसे देखो मैंने ये रिएक्शन लिया है, ये क्या है, डायाबेसिक सॉल्ट है। क्या है, डायाबेसिक सॉल्ट। एक पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था इस चीज़ के बारे में, डायाबेसिक, ठीक है ना, क्या होता है। तो जैसे देखो N2CO3 है, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं से। डायाबेसिक मतलब क्या, मतलब अभी देखते हैं तुरंत, ठीक है। तो डायाबेसिक जैसे ये है, अब जब मैं इसको HCl, ये बेसिक सॉल्ट है ना, तो ये क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको 2 मोल एसिड चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे, देखो 2 है ना, 2 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या कर रहा है, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। इसको 1 मोल दोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, 2NaCl + H2O + CO2, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है पूरा का पूरा। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल ऑफ HCl मतलब देखो HCl, ठीक है, ये 2 है, तो ये क्या, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, हाँ 2H प्लस, है ना, प्लस Cl2 माइनस, इस तरीके से, ठीक है। सो देखो क्या हो गया हमारे पास ये हो गया कि ये 2H प्लस, ठीक है, H प्लस एक अलग से और एक H प्लस अलग से, ये दोनों मिलके हो गया 2। तो क्या हो रहा है, ये दो क्या है, हमारे एसिड है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो एसिड है, तो इसको रिएक्शन करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस चाहिए हमारे पास, एक बेस चाहिए, ठीक है ना, बेस चाहिए यहाँ पे, एक बेस और एक बेस इसके लिए, ठीक है, 1 मोल बेस इसका 1 मोल इसका। तो देखो कि ये डायाबेसिक, यहाँ पे ये 2 बेस लेगा क्योंकि 2 मोल एसिड है हमारा, तो 2 मोल क्या लेगा, ये बेस लेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा एसिड वाले पार्ट का जो ये होता है ना कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हम वैलेंसी फैक्टर समझ लो, ठीक है, इसको वैलेंसी फैक्टर, इसके वजह से हम इसकी चीज़ें बता पा रहे कि ये एक्चुअली 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसको Na2CO3 को HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। HCl के साथ ही क्यों करा रहे हैं, HCl एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है, और ये क्या है, मेरा बेस है, ठीक है। Na2CO3 क्या है, बेस है, तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करा रहा हूँ मैं। अब दूसरा एसिड भी ले सकते हो, कोई दूसरा एसिड है उसको भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन HCl जनरली हम हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए। तो हमारा ऐसा इधर बन रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ये 2 मैंने क्यों लिया, तो इसके वजह से ये जो 2 है यहाँ पे लिया, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस दिस रिएक्ट 2 मोल ऑफ एसिड, okay, can provide 2 mole of equivalents, right? Yes, so the equivalent weight is calculated by dividing molar mass by 2, yes। तो इसलिए equivalent weight के लिए हमने बैलेंसिंग फैक्टर जो यही हो गया हमारी 2, इसलिए मैंने ये 2 यहाँ पे रखा है, ठीक है। अगर सपोज मान के चलो यहाँ पे हमारा कुछ भी रहता, प्लस अगर हमारा एसिड के साथ रिएक्शन कराता, अगर यहाँ पे 5 आ जाता, 5HCl, और फिर इधर हमारा चीज़ें होके बैलेंस होता, तो हम जो है बैलेंसिंग फैक्टर कितना होता, मेरा बैलेंसिंग फैक्टर इक्वल टू 5 होता, और यही 5 हम यहाँ पे रखते, यहाँ पे आकर के 5 रखते, समझ रहे हो, ऐसे ये 2 हटा देते, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी ये तो बस हो गया, अभी ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि x तो अननोन है ना, पता नहीं हमें। अब ये चीज़ पूरी इक्विवेलेंट वेट निकल गया, इक्विवेलेंट वेट हमें कहाँ रखना है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ रखना है ना इक्विवेलेंट वेट, तो गिवन वेट के नीचे हमने ये पूरी इक्विवेलेंट वेट रख दिया, हमने रख दिया, हाँ है ना, बोलो यस। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट के बराबर है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब देखो, अब इसको निकालने के लिए, x निकालने के लिए इधर इधर मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना, तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ रखेंगे हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे रखेंगे, और वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम इस सेकेंड वाले फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। देखो कैसे, सेकंड वाले फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं, जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और नॉर्मेलिटी भी इसने दे रखी है 0.1, और वॉल्यूम क्या है मेरा 100 मिलीलीटर है, उसको
लीटर में कन्वर्ट करोगे वो भी 0.1 हो जाएगा। 0.1 इंटू 0.1 0.01, ये क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया। और ये चीज़ मैं यहाँ पे रखूँगा 0.01 इक्वल टू ये चीज़ पूरी। ठीक है, तो देखो 0.01 इक्वल टू ये चीज़ पूरी हमने रखी। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, ये जो 2 है इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें कुछ भी, या तो इस पूरी चीज़ को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 106 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली चीज़ है इसको इधर नीचे रख लो। ठीक है, यहाँ पे 1.43 डिवाइडेड बाई 0.01 ऐसे सॉल्व कर लो। ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हटा दो इस 2 को और यहाँ पे 2 ला दो। ठीक है, फिर ये 106 है उसको इधर माइनस कर लो यहाँ पे आकर के, तो इधर से हटा दो और यहाँ पे क्या कर लो माइनस 106 कर लो। ठीक है, और फिर ये सब हटा करके फिर ये जो 18 है इन सब पूरी चीज़ को तुम क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 18 से, ये 18 यहाँ से हटा दो तो तुम्हें क्या मिल गया x इक्वल टू ये जो भी सॉल्व करके निकालोगे वो 10 होगा लगभग। ठीक है, 10 होगा एग्जैक्टली, लगभग भी नहीं एग्जैक्टली 10 आएगा। ठीक है, तो ये x हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा x निकल गया है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा 10 टाइम्स H2O, 10 टाइम्स H2O बनेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, बहुत ही इजी वे में, ठीक है ना, मैंने समझाने की कोशिश करी है। हाँ, नया चीज़ इसमें सीखने को क्या मिला, पहली चीज़ तो क्वेश्चन ही एक अलग तरीके से पूछा है। कुछ हम डायरेक्टली सोच नहीं सकते कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हमें एक अलग स्टेप से सोचना पड़ रहा है कि हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ये निकालने के लिए गिवन वेट दिया रहता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैलेंसी फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, H2O वाले को हम इग्नोर करते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है ना, यस, ये जो H2O है मेरा इसको नहीं करते हम, इससे देखते हैं कि वो कितना मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, वही हमारा बैलेंसी फैक्टर होता है और उसी से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस, तो वही चीज़ हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, सारी चीज़ें करोगे बहुत अच्छे से हमने समझाया, बाकी चीज़ें कैलकुलेशन है। और ये वाला 2 फार्मूला है, पहले ये यूज़ करना और इसके लिए ये लेफ़्ट वाले चीज़ के लिए हम ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो बहुत ही ईजी, और नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकल गए। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो वो 10 हो गए हमारे 10। ठीक है, चलो तो फिर इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार। ठीक है, टाइम फिक्स करके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अलग लेवल का दिमाग लगा है। ठीक है, वैसे ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजी है लेकिन बहुत ही मतलब यहाँ से डायरेक्ट हमें यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। ठीक है ना, ऐसे हम रास्ता नहीं डायरेक्ट, जैसे पहले क्वेश्चंस करते थे ऐसे एरो डाल डाल के कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, और यहाँ पे देखो कि एकदम कहाँ से कहाँ सोचना पड़ रहा है। ये हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, ये भी क्यों निकाला हमें अभी इनिशियली कुछ पता नहीं चलता है, फिर बाद में यहाँ तक करते हैं फिर हमें धीरे धीरे समझ में आता है। राइट, चलो तो फिर इसको स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे।